हे श्रीमन्नारायण भगवान की जय। श्री कृष्ण। जय श्री राधे। जय श्रीमन्नारायण। श्री सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन, सत्यजीत यादव ने पहले श्री कृष्ण जी को मणि की झूठी चोरी लगाई और बाद में अपनी पुत्री सत्यभामा का विवाह भी उनसे कर दिया। यह सुनकर महाराजा परीक्षित ने पूछा कि हे मुनिराज, कृपा कर इस कथा का विस्तार से पूर्वक सुनाइए। श्री सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन, सत्यजीत यादव ने सूर्य की कठिन तपस्या करके एक सूर्य के समान चमकने वाली और नित्य पाठ 8 बार सोना देने वाली मणि प्राप्त की थी। एक दिन वह उस मणि को कंठ में बांधकर महाराजा उग्रसेन की सभा में गया। जिस समय वह नमस्कार प्रणाम के पश्चात सभा में बैठ गया तो भगवान कृष्ण ने अन्य यादवों ने के कहने से सत्यजीत से कहा कि हे सत्यजीत, आपको यह मणि राजा उग्रसेन को भेंट में दे देनी चाहिए, क्योंकि उस प्रजा का कर्तव्य है कि वह श्रेष्ठतम वस्तु राजा को भेंट कर उसके बदले अन्य वस्तु जो उससे भी कीमती हो, पृथ्वी, द्रव्य, रत्न आदि ले ले। हे राजन, श्री कृष्ण के ये वाक्य सुनकर सत्यजीत वहाँ कुछ भी न कहकर अपने भवन में आ गया और अपने भाई प्रसेन को जो कुछ श्री कृष्ण ने कहा था है सुना दिया। भाई के मुख से यह बात सुनकर प्रसेन का बड़ा क्रोधित हुआ और उससे उस मणि को ले अपने कंठ में बांध घोड़े पर चढ़कर वन में शिकार खेलने के लिए चला गया। किंतु जिस समय वह वन में पहुंचा तो उसे एक सिंह ने मारकर उसकी मणि ले ली। ठीक उसी अवसर पर वनपति जामवंत वहां आ गया और सिंह को मारकर स्वयं मणि ले गया। इसके बाद उसने वह मणि अपनी प्यारी पुत्री जामवंती को खेलने के लिए दे दी। इतनी कथा सुनाकर श्री सुखदेव जी ने कहा, हे राजन, इस समय वह अपने भाई प्रसेन के मारे जाने की खबर सत्यजीत ने सुनी तो वह सोचने लगा कि मैंने श्री कृष्ण के कहने से उग्रसेन को मणि नहीं दी थी, इसलिए उन्होंने मेरे भाई को वन में मारकर निश्चय ही मणि शक्ति से छीन ली है। हे परीक्षित, इस विचार से सत्यजीत ने अपनी स्त्री से प्रकट कर दिया कि धीरे धीरे यह बात सारी द्वारका में फैल गई। जब श्री कृष्णचंद्र ने सत्यजीत को अपने झूठी चोरी का दोष लगाते सुना तो उन्होंने इस बात का सत्यता को प्रमाणित करने के लिए अपने मित्र यादवों को कहा कि हे मित्रों, तुमको मेरे साथ वन में चलकर प्रसेन के हत्याकारी का पता लगाना चाहिए, क्योंकि जब तक असली हत्याकारी नहीं पता लगेगा तब तक नगर निवासी मुझे दोषी ठहराते रहेंगे। श्री सुखदेव जी ने कहा, हे राजन, इसके बाद बहुत से यादव मणि की खोज लगाने के लिए श्री कृष्ण जी के साथ वन में चले गए। तब जहाँ प्रसेन के पदचिन्हों को देखने के बाद पता चला कि उसे मारकर कोई भयानक सिंह मणि को ले गया। किंतु जब सिंह के पदचिन्हों को चलकर देखा तो ज्ञात हुआ कि एक अत्यंत भयावनी गुरी गुफा में सम्मुख मरा पड़ा है। अतः अनुमान लगाया कि एक सिंह को मारकर अन्य बलवान जीव मणि को लेकर अंधेरी गुफा में चला गया है। हे राजन, इसके बाद सबने सम्मति की कि श्री कृष्णचंद्र जी का कलंक अब सर्वथा जाता रहा, इसलिए वापिस द्वार को चलकर सत्यजीत को कह देना चाहिए, तुम्हारे भाई प्रसेन को एक सिंह मार कर मणि ले गया और उसे मारकर उससे कोई अन्य प्राणी मणि छीन ले गया। यह बात सुनकर श्री कृष्ण ने कहा कि वास्तव में आपका कहना ठीक है, परंतु जब तक मणि नहीं मिल जाती तब तक मेरे चित्त को शांति ही नहीं मिलेगी। अतः मणि चोर की खोज करने के लिए मुझे इस गुफा में अवश्य प्रवेश करना पड़ेगा। सो आप लोग मेरा गुफा से बाहर 10 दिन तक इंतजार करना। जहाँ तक हो सकेगा मैं इस अवधि में आपसे आ मिलूंगा, और यदि ऐसा नहीं कर सका तो आप 10 दिन पश्चात द्वारका में चले जाना। श्री सुखदेव जी कहने लगे, राजन, इस प्रकार कहकर भगवान कृष्ण तो गुफा में चले गए और उनके साथ जितने यादव लोग थे उनको बाहर बैठकर इंतजार करने लग गए। इसके बाद श्री कृष्ण जी उस गुफा के अंदर गए तो क्या देखा कि एक अत्यंत सुंदरी कन्या उस मणि को लेकर खेल रही है और मणि का प्रकाश गुफा को चकाचौंध बना रहा है। हे राजन, श्री कृष्ण जी को अपनी गुफा में आया देखकर भालू सम्राट जामवंत हिंसक पशु की तरह उन पर टूट पड़ा और यह देखकर भगवान ने भी उसे झपट कर पकड़ लिया। हे राजन, इसके बाद उनमें आपस में युद्ध करते 28वां दिन निकल गया तो जामवंत ने हार कर उनकी प्रार्थना करते हुए कहा कि हे दीननाथ, मैंने ब्रह्मा जी से सुना था कि भगवान जब कृष्णावतार धारण कर कंस को मारेंगे तब तुमको दर्शन देकर कृतार्थ करेंगे। सो हे जगदीश्वर, मैंने आपके पराक्रम से ज्ञात कर लिया है कि साक्षात परमेश्वर के अवतार आप ही भगवान कृष्ण हैं। अतएव हे दयालु, मेरे समस्त अपराध क्षमा कर मुझ पर कृपा कीजिए और अपनी नवदा भक्ति का वरदान देकर कृतार्थ कीजिए। हे राजन, इस प्रकार बहुत से प्रार्थना करने के पश्चात जामवंत ने अपनी लड़की जामवंती का विवाह श्री कृष्ण के साथ
कर दिया और वह मणि दहेज में देने के पश्चात उन्हें सादर विदा किया। इतनी कथा सुनाकर श्री सुखदेव जी ने कहा, हे राजन, गुफा के बाहर श्री कृष्ण की प्रतीक्षा में बैठे यदुवंशियों को 27 दिन व्यतीत हो गए तो उन्होंने द्वारका में जाकर आदि से अंत तक समस्त समाचार उग्रसेन, वासुदेव और बलराम जी के सुनाया। जी ने सुनकर सब द्वारकावासी चिंतित होकर सतराजी को कोसते हुए विलाप करने लगे। हे भोपाल, जिस समय सब द्वारकावासी चिंता के अथाह सागर में गोता लगा रहे थे, उसी समय वृंदावन विहारी भक्त हितकारी गिरधारी भगवान कृष्ण जामवंती को लिए हुए वहां आ उपस्थित हुए। उस समय उनको देखकर सब जो आनंद द्वारकावासियों को हुआ उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। हे राजन, द्वारका में पहुंचने के पश्चात भगवान श्री कृष्ण ने दरबार किया और उसमें सत्राजीत को बुलाकर मणि देते हुए कहा कि हे सत्राजीत, जब तक किसी बात का पूरा निश्चय नहीं हो जाए तब तक उसको किसी के सामने प्रकट नहीं करनी चाहिए। इतनी कथा सुनाकर सुखदेव जी ने कहा, हे राजन, इसके बाद मणि लेकर सत्राजीत लज्जित होता हुआ अपने घर चला गया और फिर उसने अपनी पुत्री सत्यभामा का विवाह भगवान श्री कृष्ण के साथ धूमधाम से कर उस बहुत सा दहेज भेज दिया। इसके पश्चात श्री कृष्ण जी सत्यभामा सहित आनंद अपने महलों में आ गए। श्री सुखदेव जी ने कहा, हे राजन, भगवान को भाद्रपद शुक्ल चतुर्थ का चांद देखने से यह झूठा कलंक लगा था। भाद्रपद शुक्ला चतुर्थ का चांद देखने से यह झूठा कलंक लगा था। जो कोई प्राणी चौथ का चांद देखकर यह कथा सच्चे मन से कहेंगे अथवा सुनेंगे, कभी झूठे कलंक से कलंकित नहीं होंगे। श्री सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन, एक समय जब कि भगवान श्री कृष्ण बलराम पांडवों की सुधि लेने के लिए हस्तिनापुर गए थे, उस समय शतधन्वा यादव को, जो कि सत्राजीत से शत्रुता रखता था, क्रूर और कर्तवर्मा के कहने से रात्रि में उसके घर गया और सोए हुए को मारकर। एक समय जब भगवान श्री कृष्ण बलराम पांडवों की सुधि लेने के लिए हस्तिनापुर गए थे, उस समय शतधन्वा यादव, जो सत्राजीत से शत्रुता रखता था, अक्रूर और कर्तवर्मा के कहने से रात्रि में उसके घर गया और सोए हुए को मारकर मणि ले आया। जब यह समाचार सत्यभामा को मिला तो अत्यंत विलाप करने लगी और तत्पश्चात उसने अपने पिता की लाश को तेल में डलवा कर श्री कृष्ण के पास इसका समाचार भिजवा दिया। जब यह शोक समाचार श्री कृष्ण को मिला तो वे रथ जुड़वाकर बलराम जी के साथ द्वारकापुरी आ गए। हे राजा, शतधन्वा श्री कृष्ण के आने का समाचार सुनकर कर्तवर्मा अक्रूर के पास जाकर कहने लगा, हे मित्रों, किसी भी प्रकार आप श्री कृष्ण को कोप से मेरी रक्षा करें। शतधन्वा के वचन सुनकर दोनों ने कहा, हे मित्रों, श्री कृष्ण के कोप से हम तुम्हारी रक्षा करने में असमर्थ हैं। हे राजा, शतधन्वा अपने मन में सोचने लगा कि सुख संपत्ति के समय में अनेक मित्र हो जाते हैं, परंतु विपत्ति के समय खोजने पर एक भी मित्र नहीं मिलता। सच्चा मित्र वही है जो आपदा के समय काम आए। इस प्रकार मन में बहुत पछताकर शतधन्वा कहने लगा, मित्रों, जिस मणि के लिए मैंने आपके कहने से सत्राजीत को मारा था, वही मणि अब मैं आपको देकर यहाँ से चला जाता हूँ और किसी निर्जन स्थान में अपने प्राणों को बचाने का प्रयत्न करता हूँ। श्री सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन, जिस प्रकार शतधन्वा बहुत सा विलाप करता हुआ अक्रूर को वह मणि देकर किसी शीघ्रगामी रथ से बैठ सघन वन में चला गया। जब यह समाचार श्री कृष्ण को मिला तो वे भी रथ में सवार होकर उसके रथ के चक्ष चिन्हों को देखते हुए पीछे पीछे चल दिए। इसके बाद जो ही उन्होंने मार्ग में रथ को भागते हुए शतधन्वा को देखा, तो ही सुदर्शन चक्र को आज्ञा देकर उसका सिर धड़ से अलग करवा दिया। किंतु तलाशी करने पर भी जब उसके पास मणि नहीं मिली तो श्री कृष्ण निराश होकर वापस द्वारका को चल दिए। हे राजा, शतधन्वा के मारे जाने की खबर जिस समय अक्रूर ने सुनी तो वह वहां सन्यासी का रूप धरकर काशी में चला गया। इसके बाद जब श्री कृष्ण को यह ज्ञात हुआ कि तो उन्होंने यदुवंशियों को भेजकर अक्रूर को द्वारका में बुला लिया और उससे मणि लेकर उसका अपराध क्षमा कर दिया तथा सत्राजीत का दाह संस्कार कर अन्य क्रियाकर्म अपने हाथों से करने के पश्चात सत्यभामा को मणि देकर उसका चित्त शांत किया। श्री सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन, एक बार जबकि श्री कृष्ण पांडवों के साथ पास हस्तिनापुर गए हुए थे, अर्जुन को साथ लेकर वन विहार के लिए सघन वन में गए। वहां जाकर उन्होंने देखा कि एक सुंदरी कन्या नदी के किनारे कुटिया में बैठी तपस्या करी है। उसे देख अर्जुन ने पूछा कि हे देवी, आप किस पुत्र की पुत्री हैं और यहाँ निर्जन वन में अकेली क्यों तप कर रही हैं? अर्जुन के यह वचन सुनकर उस कन्या ने कहा, हे भाई, मैं सूर्य ऋषिवर की पुत्री हूँ, मेरा नाम कालिंदी है। श्री कृष्ण के साथ विवाह करने से की इच्छा से मैं यहाँ अकेली बैठकर तप कर रही हूँ, क्योंकि मेरे पिता ने बतलाया है कि श्री कृष्ण एक दिन यहाँ आकर अवश्य तेरी मनोकामना पूर्ण करेंगे। श्री सुखदेव जी ने कहा, हे राजन, कालिंदी का यह वचन सुनकर अपने
में अत्यंत प्रेम देख श्री कृष्ण ने उसे अपना परिचय देकर रथ पर बैठा लिया और हस्तिनापुर की ओर चल दिए। जैसे ही वे चले, मार्ग में उन्होंने देखा कि प्रचंड दावाग्नि ने उस सघन वन को जलाना आरंभ कर दिया है। परिस्थित उसी वन में एक मैं नाम का दानव रहता था। जिस समय वह उस दावानल से भस्म होने लगा तो अर्जुन के पास आकर अपनी रक्षा के लिए प्रार्थना करने लगा। तब श्री कृष्ण की कृपा से अर्जुन ने मेघबाण छोड़कर उस अग्नि को बुझा कुटुंब सहित मैं दानव को बचा लिया। तो वह अर्जुन को कहने लगा, हे अर्जुन, आज से मुझे अपना दास समझना और शिल्प आदि जिस किसी कठिन कार्य के लिए आवश्यकता पड़े उसी समय मुझे याद कर लेना। परमेश्वर की कृपा से मैं शक्ति भर आपके कार्य को सिद्ध करने का प्रयत्न करूंगा। इतनी कथा सुनाकर श्री सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन, इसके बाद हस्तिनापुर आकर बुआ कुंती और युधिष्ठिर आदि भाइयों से विदा लेकर अर्जुन सहित भगवान श्री कृष्ण द्वारकापुरी चले गए और वहां पहुंचकर उन्होंने विधि विधान से कालिंदी के साथ विवाह कर याचकों को मोह मांगा दान दिया। हे राजन, इसके बाद श्री कृष्ण जी ने स्वयंवर में सब राजाओं को जीतकर सूरसेन की पुत्री मित्रविंदा से महाबलिष्ठ 7 सांडों को एक साथ नाथ कर कौशलाधीश महाराजा नग्नजीत की पुत्री सत्या से और सब राजाओं का मान मर्दन कर कैकेय देश के राजा की अति सुंदर पुत्री भद्रा से तथा इसी प्रकार भद्रदेश के प्रतापी महाराजा की सुपुत्री लक्ष्मणा से विवाह किया। हे राजन, इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण रुक्मिणी, जामवंती, सत्यभामा, कालिंदी, मित्रविंदा, सत्या, भद्रा और लक्ष्मणा ये 8 पत्नियां थी। श्री सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन, पृथ्वी का अवतार भूमि देवी ने परमेश्वर का तप करके यह वरदान प्राप्त किया था कि मेरे पुत्र को संसार में कोई न जीत सके और जब तक मैं उसकी मृत्यु नहीं चाहूंगी तब तक वह नहीं मर सके। हे राजन, इस वरदान के प्रताप से उसके भौमासुर नाम का बड़ा प्रतापी पुत्र हुआ। भौमासुर जब राजाओं को जीत उनकी 16,100 कंवारी कन्याएं लाकर उनकी अच्छी प्रकार से पालन करने लगा, क्योंकि उनकी यह इच्छा था कि लगभग 20,000 राजकन्याएं एकत्रित हो जाने के पश्चात एक साथ इनसे विवाह कर लिया जाए। हे राजन, उस भौमासुर ने इंद्रलोक में जाकर इंद्र का छत्र और अदिति के कुंडल छीन लिए। तब जब भगवान श्री कृष्ण ने भौमासुर की भूमि पर अधिक उपद्रव करते देखा तो वे सत्यभामा को साथ लेकर गरुड़ यान पर सवार होकर मंगल लोक और इंद्रलोक की यात्रा के लिए गए। वहां पर भौमासुर से और श्री कृष्ण का घोर संग्राम हुआ और अंत में श्री कृष्ण ने चक्र सुदर्शन से भौमासुर का सिर काट दिया। तब देवताओं ने प्रसन्न होकर भगवान का जय जयकार करते हुए अनुपम सुगंधित पुष्पों की जड़ी लगा दी। हे राजन, इसके बाद भौमासुर की माता भूमि, उसकी स्त्री भौमावती और उसके पुत्र भगदत्त सहित साथ लेकर भगवान श्री कृष्ण के पास आई और उनकी बहुत सी प्रार्थना कर इस प्रकार कहने लगी, हे जगदीश्वर, आपने भी भूमि का भार उतारने के लिए भक्तों को सुख देने के लिए अवतार धारण किया है। अतः भौमासुर के पुत्र इस भगदत्त को अपनी शरण में लेकर इसे निर्भय कीजिए। हे राजन, भूमि देवी की प्रार्थना सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने भगदत्त के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, हे तात, तुमको निर्भय होकर धर्म के साथ राज्य करना चाहिए। तत्पश्चात भगवान ने उसे गद्दी पर बिठाकर धूमधाम से उसका राज तिलक कर दिया। भगदत्त ने अपने पिता द्वारा बंदी बनाई गई 16,100 कन्याएं द्वारकापुरी पहुंचा दी और इंद्र का छत्र कुंडल वापस दे दिए। हे राजन, इसके बाद भगवान सत्यभामा के सहित गरुड़ पर बैठकर इंद्रलोक को चले गए और उनको छत्र कुंडल देकर तथा कल्पवृक्ष तरु के लेकर द्वारकापुरी में आ गए और वहां पहुंचकर 16,100 कन्याओं से विवाह कर सानंद रहने लगे। श्री सुखदेव जी कहने लगे, राजन, एक दिन भगवान श्री कृष्ण पुष्प सैया पर लेटे हुए थे और रुक्मिणी जी उनके पैर दबा रही थी। उस समय भगवान ने हंसी करते हुए मुस्कुराकर रुक्मिणी जी से पूछा, हे प्रिय, सच बताना, चंदेली के राजा शिशुपाल से तुमने मुझसे क्या विशेषता देखकर विवाह करने की इच्छा से मेरे पास विप्रदेव भेजा था? भगवान के मुख से वचन सुनकर रुक्मिणी जी ने कहा, हे जगदीश्वर, काक और हंस में, कांच और मणि में, स्वर्ण और मक्षिका में और सोने में और कोयल और हीरे में जो विशेषता दुष्ट शिशुपाल आप दीनानाथ में हैं, हे जगन्नाथ, आप स्वयं परब्रह्म परमेश्वर होते हुए भी भक्तों को सुख देने और भूमि का भार उतारने के लिए नाना प्रकार के सगुण अवतार धारण करते हैं। अतएव हे प्राणनाथ, मेरे तमाम अपराधों को क्षमा कर मुझे यह वरदान देने की कृपा कीजिए कि जब मैं संसार में जन्म धारण करूं तब आपकी दासी बनकर सेवा करती रहूं।
हे राजन, रुक्मिणी के वचन सुनकर भगवान ने प्रसन्न होते हुए कहा कि हे रुक्मिणी, आप साक्षात लक्ष्मी का अवतार हैं। सो जब मैं संसार में अवतार धारण करूंगा तब तुम मेरी प्राण प्रिया होकर मेरे साथ नाना प्रकार से आनंद भोगती रहोगी। श्री सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन, भगवान योगेश्वर श्री कृष्ण योग माया से अपने 16,108 रूप बनाकर अपनी सब रानियों को नाना प्रकार के सुख दिया करते थे, जिससे उनके मन में कभी सोच या ढा उत्पन्न नहीं होता था। हे भोपाल, भगवान श्री कृष्ण ने के एक एक रानी के 10-10 पुत्र और अनेक पौत्र उत्पन्न हुए थे तथा प्रद्युम्न जी का दूसरा विवाह रुक्म की पुत्री रुक्मवती से किया गया था। इतनी कथा सुनाकर परीक्षित ने पूछा, हे वाणिराज, रुक्माग्रज ने अपनी पुत्री रुक्मवती का विवाह बैर होने पर भी भगवान श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न से किस प्रकार किया, तो इस कथा को सुनाने की कृपा कीजिए। परीक्षित ने के ये वचन सुनकर श्री सुखदेव जी ने कहा, हे राजन, यद्यपि रुक्माग्रज मन में भगवान श्री कृष्ण से बैर रखता था, परंतु जब उसने यह भली प्रकार सोच कर देख लिया कि इसे उनसे बैर करने में सुख स्वप्न हो जाता है, तो उसने अपनी पुत्री रुक्मवती का स्वयंवर रचकर द्वारकापुरी यह समाचार भेज दिया कि हे श्याम सुंदर, मैंने अपनी सुपुत्री सौभाग्यवती रुक्मवती को स्वयंवर अमुक तिथि को रचने का विचार किया। सो आप प्यारी बहन रुक्मिणी और चिरंजीव प्रद्युम्न को साथ लेकर इस महोत्सव का अवश्य पधारने की कृपा करें। रुकुम का यह समाचार प्राप्त होते भगवान श्री कृष्ण रुक्मिणी और प्रद्युम्न के सहित बहुत से देवंशों को साथ लेकर रथ यात्रा करते हुए भोजकट में पहुंच गए। जब वे वहां पहुंचे तो रुक्म ने उनका बड़ा आदर सत्कार किया। तत्पश्चात जब स्वयंवर का दिन आया तो सब राजाओं के सम्मुख 16 संग्रह कर हाथ में जयमाला ले ज्यों ही राजकन्या रुक्मवती स्वयंवर में आई त्यों ही प्रद्युम्न जी को देखकर उनके गले में जयमाला डाल दी। तब रुक्माग्रज ने विद्वानों का बुलाकर वेद शास्त्रानुसार रुक्मवती का प्रद्युम्न जी के साथ विवाह कर दिया और नाना प्रकार के वस्त्राभूषण, रत्न और अन्य पदार्थ देकर उनके सहित भगवान कृष्ण और बहन रुक्मिणी को विदा किया। इतनी कथा सुनकर सुखदेव जी ने कहा, हे राजन, जिस समय रुक्माग्रज की पोती विवाह के योग्य हुई तो उसने प्रद्युम्न के पुत्र अनिरुद्ध से उसका विवाह करने की इच्छा से द्वारकापुरी में भगवान श्री कृष्ण के पास टीका भिजवा दिया। श्री कृष्ण ने आदर से टीका ले लिया और फिर बारात सजाकर बलराम जी सहित धूमधाम से साथ भोजकट की ओर चल दिए। हे राजन, बारात को सुरपुर के निकट आई जानकर रुक्ममंत्री और प्रतिष्ठित पुरवासियों को साथ लेकर अगवानी के लिए गया और बहुत सी भेंट देकर प्रार्थना करता आदर के साथ पुर में ले आया और इसके बाद अनिरुद्ध को अपनी पोती के साथ धूमधाम से विधि विधान से विवाह कर दिया। हे राजन, विवाह होने के पश्चात कलिंग देश के राजा ने रुकुम से कहा कि हे रुकुम, बलराम जी से आज जुआ खेलकर इन्हें किसी प्रकार से हराकर अपमानित करना चाहिए। हे राजन, रुकुम ने कलिंग पुत्र पति से जुए जैसे कुकर्ते के लिए बहुत मना किया, किंतु उस दुष्ट के अनेक प्रकार की बात बनाकर अंत में इस कुकर्ते के लिए राजी कर ही लिया। इसके बाद बहुत मना करने पर कलिंगराज जैसे धूर्तों ने बलराम जी को जुआ खेलने के लिए सहमत कर लिया और जिस समय वे राजा रुक्म के साथ जुआ खेलने लगे उस समय जीतने पर भी खल समाज द्वारा हारे बताए जाने लगे। हे राजन, इस प्रकार कई बार जीतने पर और देववाणी द्वारा प्रमाणित किए जाने पर भी जब दुष्ट समाज उनको हार गए कहकर संबोधित करने लगे तो बलराम जी के क्रोध का कोई ठिकाने नहीं रहा और उन्होंने कुपित होकर रुकों को मार दिया और कलिंगराज के दांत तोड़ उनके सब दुष्ट साथियों को हताहत कर दिया। हे राजन, जब यह समाचार भगवान कृष्ण ने सुना तो वे बलराम और सब बारातियों को साथ लेकर रुक्मिणी और अनिरुद्ध तथा पौत्र वधु के सहित द्वारकापुरी में आ गए। श्री सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन, अब हम आपके सामने अनिरुद्ध के दूसरे विवाह का जो वाणासुर की पुत्री उषा से हुआ था वर्णन करते हैं, अतएव ध्यान लगाकर सुनने का कष्ट कीजिए। हे राजन, राजा बलि के ज्येष्ठ पुत्र वाणासुर ने भगवान शंकर की अत्यंत तपस्या करके हजारों भुजाओं जितना बल प्राप्त कर लिया था। इस कारण वह संसार में अजय होकर निर्भय राज्य कर रहा था। हे राजन, एक बार वाणासुर ने भगवान शंकर से कहा था कि हे कैलाशपति, या तो कोई मुझे ऐसा योद्धा बतलाइए जिससे अपनी भुजाओं के बल की परीक्षा कर सकूं अथवा स्वयं ही युद्ध करने की कृपा कीजिए। हे राजन, वाणासुर के इस प्रकार गर्व से सने हुए वाक्य सुनकर भगवान शंकर ने कहा, हे दुष्ट, मैं तेरे गर्व को तुझ समेत अभी चूर्ण कर देता, किंतु तेने मेरी बहुत तपस्या करके मुझसे ही वरदान प्राप्त किया है। इस बात को सोचकर तुझे क्षमा करता हूँ, परंतु तुझे यह ध्वजा देकर कहता हूँ कि जिस दिन
यह शुंभ तेरे भवन से गिर जाएगी। उस दिन तो समझ लेना कि तेरी भुजाओं के सहित तेरा शीघ्र मान मर्दन होने वाला है। भगवान शंकर के वाक्य सुनकर वह दैत्य ध्वजा लेकर अपने नगर शोणितपुर में आ गया और उसने महल की चोटी पर लगाकर आनंद से रहने लगा। इतनी कथा सुनाकर सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन, बाणासुर के एक उषा नाम वाली कन्या थी जिसे वह बहुत प्यार करता था। एक दिन उषा अपने महल में सुंदर सैया पर गहरी नींद में सोई हुई थी कि उसने स्वप्न में देखा कि एक अत्यंत सुंदर युवा पुरुष नाना प्रकार के अमूल्य वस्त्राभूषणों से सुसज्जित होकर उससे बातें कर रहा है। यह देख उसने जो ही उसका आदर सत्कार करना चाहते हो इसकी आंख खुल गई। हे राजन, स्वप्न को स्मरण कर उषा विचार कर रही थी कि उसी समय उसकी प्रिय सखी चित्ररेखा, जो कि चित्र बनाने में अत्यंत दक्ष थी, आ गई और उसको चिंतित देखकर पूछने लगी, हे राजकुमारी, आज आपको इस प्रकार चिंतित देखकर मेरा चित्त कुछ अधीर सा हुआ जा रहा है। सो अपने कष्ट को शीघ्र सुनाइए कि कृपा कीजिए। चित्ररेखा की बात सुनकर उषा ने कहा, हे सखी, स्वप्न में आज मैंने एक सुंदर युवक के दर्शन किए। सो मेरी इच्छा उसी के साथ विवाह करने की है, किंतु अभाग्यवश उसका कुछ भी पता निशान नहीं जानती हूँ। अतः चिंतित होकर विचार करनी हूँ कि उसका किस प्रकार पता लगाया जा सकता है। हे राजा, उषा की बात सुनकर चित्ररेखा बोली, हे सखी, केवल स्वप्न में देखे हुए पर पुरुष से विवाह कराने की आपकी अटल प्रतिज्ञा सुनकर मेरा चित्त आनंद सागर में अनंत लहरों में बहता हुआ परमानंद को प्राप्त कर रहा है। किंतु तुम्हें इस बात की किंचित मात्र भी चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि चित्रकला में प्रवीण होने के कारण ही मेरा नाम चित्रलेखा है। इसलिए चित्र द्वारा पहचान लिए जाने पर मैं उसका पूरा पता बता सकती हूँ, और इतना ही नहीं, आपकी आज्ञा होने पर यहाँ भी ला सकती हूँ। हे राजन, चित्रलेखा के वाक्य सुनकर उषा ने कहा, हे सखी, ऐसा करने में मैं तुम्हारी सदा दासी की तरह सेवा करती रहूंगी। हे राजन, इसके बाद चित्ररेखा देव, यज्ञ, गंधर्व और विद्याधरों के चित्र खींच खींच कर उषा को दिखाने लगी, परंतु उसमें कोई उसका स्वप्न स्वामी न मिलने पर भूतल के बड़े बड़े राजा, महाराजाओं और राजकुमारों का चित्र खींचती हुई चित्रलेखा ने जिस समय यदुकुलभूषण भगवान श्री कृष्ण जी के चित्र खींचा तो उषा कहने लगी, हे सखी, मुझे स्वप्न में दर्शन देकर मोहित करने वाला इन्हीं के वंश का मालूम पड़ता है, अतः इन्हीं के वंश के चित्र खींचने की कृपा कीजिए। श्री सुखदेव जी ने कहा, हे राजन, इसके बाद चित्ररेखा ने प्रद्युम्न का चित्र खींचकर जो ही अनिरुद्ध का चित्र खींचा त्यों ही उषा ने चिल्लाकर कहा, ठीक है ठीक है, हे सखी, बस स्वप्न में दिखाई देने वाला यही उसी नवयुवक का चित्र है। हे राजन, उषा के वाक्य सुनकर चित्ररेखा ने कहा, हे सखी, जग विख्यात पार ब्रह्म परमेश्वर के अवतार भगवान श्री कृष्ण जी के पुत्र अनिरुद्ध का यह चित्र है। सो इसे मैं शीघ्र आपके पास लाने का यत्न करती हूँ। हे राजा ने ऐसा कहने के पश्चात वेश बदलकर चित्ररेखा अपने वायुयान द्वारा द्वारका जा पहुंची और रात्रि में समय अनिरुद्ध की खोज करती हुई उसके महलों में चली गई। हे राजा, उस समय अनिरुद्ध सोया हुआ था। सो उचित समय जानकर चित्ररेखा से मूर्छित करने की औषधि सुंघाकर अपने विमान में लिटा शीघ्र शोणितपुर की ओर रवाना हो गई, और उसके बाद उसने उसे उषा के महलों में ले जाकर सुंदर सैया पर लिटा दिया। हे भोपाल, अनिरुद्ध के वहाँ पहुँचने पर उषा ने चित्ररेखा की बहुत बड़ाई करते हुए कहा कि हे सखी, आज मैं तुझे अपनी सामने समझती रहूंगी। इतनी कथा सुना सुखदेव जी कहने लगा, हे राजन, इसी अवसर में ठंडी ठंडी सुगंधित द्रव्य पुष्पों की सुगंधित हवा लगने से अनिरुद्ध की आंखें खुल गई, और उसने आश्चर्यमय दृष्टि से चारों ओर देखते हुए उषा से कहा, हे बहन, अपना और इस बहन का परिचय देते हुए क्या यह मुझे बताने का कष्ट किया जाएगा कि यहाँ लाए जाने का क्या प्रयोजन है। हे राजा, अनिरुद्ध के वचन सुनकर लजाते हुए उसने नीचे नेत्र कर कहा, हे श्रीमान जी, मैं महाबली राजा बाणासुर की कन्या हूँ और मेरा नाम उषा है। यह भवन मेरे पिता ने मेरे रहने के लिए निर्माण किया है। हे यदुकुलभूषण, स्वप्न में आपके दर्शन कर मैं आपको अपना पति बना चुकी हूँ, अतः आपसे इसकी स्वीकृति लेने के लिए आपको कष्ट दिया है। हे राजन, उषा के वाक्य सुनकर अनिरुद्ध ने कहा, हे देवी, आपके जैसी पतिव्रता को पाकर मैं ऐसा कौन अभागा पुरुष होगा जो अपनी प्राणेश्वरी न बनाकर आयु भर उसके कतना सारने चलेगा। अतएव हे देवी, मुझे मेरे भवन पर पहुंचने का कष्ट करे, इच्छा से वहां जाकर विवाह के लिए आपके पिता से परामर्श किया जाए। यदि उसने प्रस्ताव को सहर्ष स्वीकार कर लिया तो अच्छा है, नहीं तो युद्ध में उसे परास्त करके तुम्हें विवाहने का सफल प्रयत्न किया जाएगा, क्योंकि जब तक पाणी ग्रहण संस्कार न हो जाए तब तक प्रत्येक स्त्री को माता और बहन की दृष्टि से देखना मनुष्य मात्र का कर्तव्य है। अतएव जब तक कोई हमको यहाँ न देखे तब तक मुझे शीघ्र द्वारका पहुँचाने का प्रयत्न कीजिए। इतनी कथा सुना श्री सुखदेव जी ने कहा, हे राजन, इस समय उषा और अनिरुद्ध आपस में बातें कर रहे थे। उस समय श्री
किसी रक्स पुरुष ने अन्य पुरुष की बोली पहचान कर शिव जी की दी हुई ध्वजा गिरी हुई देखकर उसका समाचार बाणासुर को जा सुनाया। सो उसने उसी समय अपने पुत्र स्कंद को बहुत से सैनिकों के सहित उसकी सत्यता जानने के लिए उषा के महल में भी दिया। इसके बाद स्कंद ज्यों ही उषा के महल में पहुंचाते हुए अनिरुद्ध को वहां देखकर अपने सैनिकों के साथ उस पर टूट पड़ा। हे राजन, शत्रुओं से गिरा हुआ जानकर अनिरुद्ध ने एक दैत्य को ठोकर से मार उसकी तलवार छीन ली। इसके बाद दैत्य सैनिकों को हताहत करता हुआ स्कंद को घायल कर दिया। हे भोपाल, जब यह खबर मिलती है बाणासुर क्रोधित होकर वहां आया और उसने आते ही अनिरुद्ध को नाग फांस से बांध लिया। हे राजन, इसके बाद उसने अनिरुद्ध को कारागार में कैद कर उसे उषा के महल पर कठिन पहरा लगवा दिया। हे राजन, इस प्रकार दैत्य द्वारा कारागार में देने से अनिरुद्ध और उषा रात दिन चिंतित रहने लगे। तब एक दिन नारद जी ने वहां आकर अनिरुद्ध और उषा को धैर्य दिया और उसके बाद बाणासुर को अनिरुद्ध का परिचय देकर भगवान का गुण गाते हुए द्वारका जी की ओर प्रस्थान किया। श्री सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन, जब चित्ररेखा अनिरुद्ध को हर कर ले गई थी तब से समस्त द्वारकावासी उदास थे। यद्यपि आनंद कंद श्री कृष्णचंद्र अंतर्यामी को सब ज्ञात था, परंतु उन्होंने सुअवसर ने जानकर अभी प्रकट नहीं किया था। हे राजन, इस प्रकार 4 महीने बीत जाने के पश्चात भगवान के भजन में विचरते हुए शोणितपुर से नारद जी द्वारका आ गए और उन्होंने उग्रसेन के दरबार में आकर भगवान श्री कृष्ण को अनिरुद्ध के समाचारों से अवगत करा दिया। हे भोपाल, जिस समय भगवान श्याम बलराम उग्रसेन ने नारद जी के मुख से अनिरुद्ध का बाणासुर द्वारा शोणितपुर में कैद किया जाना सुना तो वे बड़े क्रोधित हुए। उसी समय 12 अक्षौणी सेना लेकर युद्ध के समस्त शस्त्रास्त्र और साजवाज सहित शोणितपुर की ओर चल दिए। हे राजन, जब बाणासुर ने यह समाचार सुना तो वह भी महाबलवती असुरों की सेना सजाकर अपने भुजबल का भार हल्का करने के लिए युद्ध के लिए आ गया। हे राजन, इसके बाद भगवान कृष्ण और बाणासुर का युद्ध आरंभ हो गया। अल्पकाल में युद्ध में ही वीर सैनिक के हताहत होने से शोणितपुर के मैदान में शोणित की नदी बह चली। बाणासुर की भगवान के बाणों से जर्जर होकर अधीर हो गया। स्वयं को घायल तथा सेना को भयभीत होकर भागते हुए देख बाणासुर भगवान शंकर का ध्यान करके प्रार्थना करने लगा, हे जगत पालक प्रभु, यदि आपने इस समय यहाँ शीघ्र आने की अनुकंपा नहीं की तो यूँ समझ लीजिए कि आपका सेवक बाणासुर रण में वाण सैया पर सोकर सुरपुर सिधार जाएगा। भक्त की इस प्रकार प्रार्थना सुनकर सर्वज्ञ भगवान शंकर भूत प्रेतों की सेना लेकर भक्तों को विपत्ति से बचाने के लिए कैलाश पर्वत से शोणितपुर जा पहुंचे। हे भोपाल, हे राजन, इसके बाद भगवान कृष्ण और शंकर का अलौकिक शस्त्रों द्वारा युद्ध आरंभ हुआ। इस समय भगवान शंकर मेघ बाण छोड़ते, उस समय भगवान कृष्ण वायु बाण छोड़कर उसका प्रभाव नष्ट कर देते और अग्नि बाण छोड़ने पर जल बाण से उसके निस्तेज कर देते। हे राजन, इसके बाद आपस में शक्ति तोमर शूल गदा भुसुंडी परि शतग्नि शास्त्रग्नि और वज्र आदि शस्त्रास्त्रों का प्रयोग होने लगा, किंतु भगवान शंकर के शस्त्रास्त्र भगवान कृष्ण द्वारा और भगवान कृष्ण के शस्त्र अस्त्र भगवान शंकर द्वारा निस्तेज कर दिए गए। इसके बाद ज्यों ही क्रोधित होकर भगवान शंकर ने श्री कृष्ण चंद्र जी को सेना पर विषम ज्वर अस्त्र छोड़ा, क्योंकि भगवान कृष्ण ने शीत ज्वर अस्त्र छोड़ उसे प्रभाव रहित कर दिया। इसके बाद सुदर्शन चक्र से बाणासुर के रथ के घोड़े और सारथी मार कर ज्यों ही बाणासुर का सिर काटने लगा, त्यों ही भगवान शंकर मेरी रक्षा करो कहकर चिल्लाने लगा। हे राजन, जब शंकर जी ने भक्त के प्राण बचाने के लिए श्री कृष्ण की स्तुति आरंभ की और कहा, हे गर्व प्रहरी भगवान, आपने बाणासुर के गर्व को नष्ट करके अत्युत्तम काम किया है, किंतु अब इसे जीव दान देकर क्षमा कीजिए। इतनी कथा सुनाकर श्री सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन, शंकर जी द्वारा इस प्रकार प्रार्थना किए जाने पर भगवान कृष्ण ने बाणासुर को अपराध क्षमाकर उसे जीवित छोड़ दिया। तब बाणासुर आदरपूर्वक श्री कृष्ण को नगर में लिवा ले गया और वहां जाकर उषा और अनिरुद्ध का विधि विधान से विवाह कर दिया। हे राजन, इसके बाद भगवान कृष्ण बलराम अनिरुद्ध का विवाह कर बहुत सा दान द्रव्य लेकर द्वारकापुरी लौट आए। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, भगवान कृष्ण ने राजा नरक का जिस प्रकार गिरगिट योनि से उद्धार किया था, अब वह कथा सुनाता हूँ। हे सुनिए भोपाल, 101 में नरक नाम का एक बड़ा प्रतापी राजा था। वह नाना प्रकार के रत्न भूषणों और दरेवों के साथ लाखों को दान किया करता था। एक दिन उसने एक ब्राह्मण को बहुत सी गायें दान दी, किंतु अनजाने में उसने एक गौ दान दी हुई चली गई। इसके बाद उस गाय का स्वामी अपनी गौ को खोज करता उधर आ निकला, तो उसने उस ब्राह्मण को पास अपनी गौ को देखकर कहा, है भैया, यह गौ राजा नरक ने मुझे दान दी थी, अतः उसे मुझे देने कृपा कीजिए। तब उसने कहा, हे विप्रदेव, आप वृथा सत्य बोलकर पाप का भागी बन रहे हैं। देखते नहीं मैं अभी ये तमाम गायें राजा नरक के पास से लेकर आ रहा हूँ।
और आवश्यकता पड़ने पर इस बात की सत्यता को प्रमाणित कर सकता हूँ। हे राजन, इसी बात को लेकर उन दोनों ब्राह्मणों में यहाँ तक विवाद बढ़ा कि दोनों झगड़ते हुए राजा नरक के पास आ गए। तत्पश्चात राजा नरक ने बात सुनी तो दोनों को सच्चा समझकर हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हुए कहने लगा, हे बुद्धेव, यद्यपि दोनों सच्चे हैं किंतु मेरी अज्ञानता समझकर आप निर्णय कर किसी एक को यह गाय दे सकते हैं और गाय देने वाला मुझसे लाख रुपया दंड ले सकता है। हे राजन, राजा के वाक्य सुनकर उन दोनों मानी हठीले ब्राह्मणों में से किसी ने भी रुपया लेना स्वीकार नहीं किया और अंत में दोनों उस गाय को वहीं छोड़कर चले गए। उन ब्राह्मणों के चले जाने पर राजा का चित्त उदास हुआ। यद्यपि उसने इस दोष को मिटाने के लिए चित्त की शांति के लिए बहुत सा दान पुण्य किया किंतु प्रयत्न करने पर भी वह इस पाप को मिटा न सका। हे राजन, इसके बाद वह राजा समय पाकर मृत्यु को प्राप्त हुआ तो धर्मराज के पास ले जाया गया। उस समय धर्मराज ने राजा नरक से कहा, है कि हे राजन, यद्यपि आपने आयु प्रयत्न धर्म किया किंतु असावधानी के से आप द्वारा एक पाप भी होगा है, कहते उसके लिए आपको दंड अवश्य भोगना पड़ेगा। इसके बाद धर्मराज ने राजा नरक को गिरगिट की योनि देकर भूतल पर भेजते हुए कहा, हे राजन, जिस समय भगवान कृष्ण तुमको पैर से छूंगे उस समय तुम इस शरीर से छोड़कर मुक्ति पदवी प्राप्त करोगे। हे परीक्षित, इसके बाद राजा नरक गिरगिट की योनि प्राप्त कर अंधेरे कूप में रहने लग गया। इसके बाद कुछ समय बाद एक दिन द्वारकापुर वासी लड़के खेलते हुए उस कुएं में के पास आ गए और मोटे ताजे गिरगिट को रंग बदलते देखकर उसे बाहर निकालने का प्रयत्न करने लगे किंतु बहुत प्रयत्न करने पर भी जब वह बाहर नहीं निकला तो किसी लड़के ने जाकर किसी से यह समाचार कहा। तब भगवान अंतर्यामी ने सारी बात जानकर मन में विचार किया कि आज गिरगिट रूप राजा नरक का अवश्य उद्धार करना चाहिए। हे राजन, यह विचार भगवान कृष्ण ने वहां आकर उसे कुएं से बाहर निकाला और जैसे उसे पैर से छुआते हुए दिव्य रूप होकर वह भगवान की स्तुति करते हुए भगवान कहने लगा, हे दया में, जैसे आपने मुझे अपना दर्शन देकर कृतार्थ किया वैसे अपनी नवदा भक्ति का वरदान देने की कृपा कीजिए। तब भगवान ने ऐसा ही होगा यह कह उसे संतुष्ट किया और बाद में यह विमान पर बैठकर देवलोक को चला गया। यह देख सब द्वारकापुरवासी बालक आश्चर्यान्वित होते हुए भगवान श्री कृष्ण के साथ द्वारका चले गए। श्री सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन, एक दिन बलराम जी ने श्री कृष्ण जी से सम्मति ली कि हे भैया, यदि आपकी इच्छा हो तो वृंदावन में जाकर नंद यशोदा और गोपिकाओं को धैर्य दे आऊं। बलराम जी के वचन सुनकर भगवान कृष्ण ने कहा, हे भैया, आपका यह विचार सुनकर मेरा चित्त बड़ा प्रसन्न हुआ है, तो आप वहां अवश्य जाकर वृंदावन वासियों को धैर्य प्रदान करें। हे राजन, इसके बाद राजा उग्रसेन और वासुदेव जी की आज्ञा लेकर बलराम जी मनोहर रथ में सवार होकर वृंदावन की ओर चल दिए। भोपाल, जिस समय बलराम जी ब्रज में जा पहुंचे तो क्या देखते हैं कि सब प्राणी सोते उठते खाते पीते और हर प्रकार का कार्य करते केवल कृष्ण कृष्ण का निरंतर जाप कर रहे हैं। हे परीक्षित, इस प्रकार जिस समय वृंदावन में पहुंचे तो उनका आना सुनकर सब वृंदावन वासी इस प्रकार पागलों की तरह उठ दौड़े जिस प्रकार हाल की ब्याई हुई गाय अपने बछड़े को देखकर दौड़ पड़ती है। हे राजन, जब बलराम जी ने वृंदावन को प्रेम समुद्र का अगणित लहरों के सतह आते हुए देखा तो वे रथ से उतर पड़े और मैदान पैदल चलकर नंद यशोदा के पैर में गिर पड़े। हे राजन, जब नंद यशोदा ने बलराम को उठाकर छाती से लगा लिया, इसके बाद बलराम जी सब वृंदावन निवासियों के साथ प्रेम से मिले। हे राजन, उस समय बलराम जी को देखकर जो आनंद वृंदावन वासियों को हुआ उसका वर्णन करना शक्ति के बाहर की बात है। हे भोपाल, इसके बाद भगवान श्याम सुंदर और द्वारका वासियों के कुशल समाचार पूछते हुए और उनसे प्रेम पलवित होते हुए बलराम जी के सहित सब वृंदावनवासी नगर में चले गए। तत्पश्चात नंद जी यशोदा जी ने बलराम जी के